आचार्य भक्ति के उपरांत तत्व चर्चा चल रही थी। उसी को यहाँ पर प्रसंग हम बनाना चाहते हैं कि संसारी प्राणी का मन स्थिर नहीं रह पाता। हमेशा मन चंचल रहता है, चलायमान रहता है। और चलायमान क्यों रहता है, यह प्रश्न खड़ा है। अपने आप चलायमान नहीं होता, प्रवृत्ति के माध्यम से ही, योग की प्रवृत्ति जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से ही मन अस्थिरता का अनुभव करता है। और इसके लिए अनादिकालीन अज्ञान का ऐसा संस्कार पड़ा हुआ है, उसके कारण वह चाहते हुए भी अपने आप के मन को केंद्रित नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पाता है, तो इसको लेकर के थोड़ा सा विषय दिया था कि 5 इंद्रियों के विषय हमेशा सामने देखने में आते हैं और भिन्न भिन्न इंद्रियों के विषयों से ही मन आकर्षित होता है। और मन आकर्षित होने के कारण पंच परमेष्टि को भी वह साइड में कर देता है कि धर्म ध्यान के प्रसंग में आज्ञा विजय धर्म ध्यान का भी प्रसंग आता है। और वह आज्ञा सम्यक्त्व बिना पुरुषार्थ के संभव नहीं है। और पुरुषार्थ करके आस्था को जागृत करता है। सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति आस्था जागृत होती है। और आस्था कब धूमिल होती है, हम कह नहीं सकते। वह क्यों धूमिल होती है, आज्ञा का उल्लंघन होता है तो वह प्राप्त सम्यक दर्शन भी वह समाप्त हो जाता है। जिन कारणों के माध्यम से सम्यक की उत्पत्ति हुई है, उन कारणों के माध्यम से सम्यक दर्शन का विनाश नहीं होता, किंतु सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में जो साधन हैं, उनके ठीक विपरीत जो वस्तु हैं, उनके आलम्बन के माध्यम से ही वह सम्यक दर्शन विनाश को प्राप्त होता है। आज्ञा का उल्लंघन जो होता है, वह क्यों होता है, इसमें भी तथ्य यही है कि आज्ञा का महत्व नहीं समझने के कारण उसका वह उल्लंघन कर जाता है। भगवान ने क्या उपदेश दिया, उनकी आज्ञा क्या रही, इस ओर वो हमेशा ध्यान नहीं रख पाता। और कर्म बंद ऐसा कर लेता है, ऐसा राग भाव जागृत हो जाता है उसके अंदर, जिस राग के कारण वह प्राप्त सम्यक दर्शन बिल्कुल समाप्त हो जाता है। महाराज, ये हमें बात समझ में नहीं आती है। कर्म का हमेशा उदय रहता है, तो हम क्या कर सकते हैं? आप ही कर सकते हैं जो कुछ करना है। जैसे बिजली आई है, आपने बिजली फिटिंग करी, लाइट फिटिंग है क्या, वायर फिटिंग? वायर फिटिंग किया है, लाइट को फिटिंग नहीं किया जा सकता। लाइट तो प्रकाश का नाम है, उसको फिटिंग थोड़ी करेंगे।
वायर फिटिंग किया है लाइट के लिए किया है, ये बात अलग है। और लाइट फिटिंग आप अपने वायर फिटिंग, किंतु व्यवहार में वही बात आती है, इसलिए कहने में आता है। तो आपने फिटिंग किया है, जो भी लाइट फिटिंग कह दो अथवा वायर फिटिंग कह दो, उसमें ज़्यादा हमें उलझना नहीं है। किंतु वह बिजली आई है, वो करंट प्रवेश हुआ है उस वायर में। अब महाराज अब तो लाइट तो जलेगा है, बल्ब जलेगा, लेकिन एक 0 वाट का बल्ब होता है और धीरे धीरे बढ़ते जाओ, वाट बढ़ते चले जाएंगे। 25-50 वाट का, 60 वाट का, 100 का भी हो सकता है, 200, 500 जितना भी हो। और ये सब क्या है, ये स्विच ऑन आपने कर लिया, किंतु वही करंट है, किंतु क्या 0 वाट का आप जलाएंगे तो 0 वाट का, उस करंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, नहीं पड़ेगा। बल्ब कौन सा जलाया आपने, 0 वाट का जलाया। उसी प्रकार आचार्य कहते हैं कर्म का उदय तो रहेगा, किंतु बल्ब जो जला रहे हैं हम, वो कौन कौन से वाट के जला रहे हैं, इसको समझना है। संज्वलन जो कषाय है वह 0 वाट का बल्ब माना जाता है, जो कि उसके उदय में भी संयम का विनाश नहीं होता पूर्णतः। हाँ, किंतु संजुलन कषाय के साथ यदि अप्रत्याख्यानावरणी कषाय का यदि उदय हो जाएगा तो फिर वो 0 वाट का समाप्त हो जाएगा और ये जलेगा। अप्रत्याख्यानावरणी उसमें और वाट बढ़ते ही चले जा रहे हैं, और अनंतान मंदिर यदि जल जाए तो फिर तो कहना है क्या, फिर अपने आप को रोक नहीं पाएंगे आप। ये सारे कषाय के राग के स्तर हैं ये, इसलिए कर्म का उदय होना अलग वस्तु, किंतु कर्म के उदय में यदि हम पुरुषार्थ करके राग को मंद करने का यदि पुरुषार्थ करते हैं तो निश्चित रूप से कर्म का प्रभाव, कर्म के उदय का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। कितना भी तीव्र अनुभाव को लेकर के मोहनी कर्म के अलावा अन्य कर्मों का उदय हो जाए, मान लो आसाता वेदनी कर्म का तीव्र उदय हो रहा है, इसके उपरांत भी वह संयम रखा है, तो निश्चित रूप से वह साता का भी बंद कर सकता है। असाता की उदीर्णा और साता का बंद, ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें पुरुषार्थ है। तीव्र कर्म का उदय होने के उपरांत भी उसका उपयोग प्रभावित नहीं हो पा रहा है कर्म के उदीर्णा से, इसको बोलते हैं संयम। तो संयम के माध्यम से हम विकास बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी भूमिका के अनुरूप। इसलिए कर्म का उदय इस प्रकार कह करके आप बैठोगे तो कभी भी कर्म बंद से बच नहीं पाओगे, क्योंकि कर्म का जो बंद होता है वो उदय के कारण नहीं होता, उदय में हो सकता है, ये अलग वस्तु, किंतु उसके उदय में जिस तीव्रता को लेकर के बंद होना चाहिए वो नहीं हो पाता, क्योंकि परिणामों में तीव्रता नहीं है। इसलिए कषाय का उदय होना अलग वस्तु और तीव्र परिणाम करना अलग वस्तु। तीव्र परिणाम करेंगे तो नए सिरे से विशिष्ट अनुभाग को लेकर के कर्म का बंद होगा, जो कि आत्मा के पतन के लिए वह कारण सिद्ध होता है, क्योंकि एक मिथ्या दृष्टि है और वह सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है?
और उसके लिए भी तो कर्म का उदय है ना। आप कह रहे महाराज हमारा कर्म का उदय है, तो आपके लिए थोड़ी कर्म का उदय है, उसके पास भी कर्म का उदय है। मिथ्या दृष्टि के पास मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, अनंतानंद कषाय का उदय चल रहा है, किंतु देशना लब्धि की ओर बढ़ रहा है और देशना दी जा रही है। धर्म श्रवण के माध्यम से उसको सम्यक की उत्पत्ति हो रही है। और एक मिथ्या दृष्टि है, राग के उद्रेक के कारण वह पहले गुणस्थान में पहुंच रहा है। सम्यक दृष्टि रिवर्स उसकी गति हो रही है, नीचे पहुंच रहा है, और मिथ्या दृष्टि ऊपर की ओर जा रहा है। कर्म क्या कर रहा है मुझे बताओ। अप्रत्याख्यानावरणी का उदय और इधर अनंतानंदी का उदय के कारण पतन हो रहा है क्या? सम्यक दृष्टि के पास अनंतानंदी का अथवा मिथ्यात्व का उदय नहीं है, इसके बाद भी वह मिथ्यात्व की ओर उसकी गति हो रही है, पतन हो रहा है। और एक मिथ्या दृष्टि का उत्थान हो रहा है। तो उत्थान और पतन कर्म के उदय में नहीं होता, असावधानी के कारण पतन होता है और सावधानी के कारण ही उत्थान होता है। ये सिद्धांत है, इसको समझने की आवश्यकता है। और उदाहरण दिया गया था तत्व चर्चा के समय पर, एक मुनि महाराज है और नो कर्म का ऐसा प्रभाव पड़ जाता है कि वह क्या बनता है, खरबूजा जानते हैं आप? गर्मी के दिनों में, ठंड के दिनों में नहीं, खरबूजा। और वो खरबूजा किसी ने चढ़ा दी हो, जो भी हो, और उसके परिणाम ऐसे हो गए, कैसे हो गए? उस खरबूजे में वह जन्म लेता है। कौन ले रहा है? मुनि महाराज। मुनि महाराज, हाँ मुनि महाराज है। अब क्या करोगे? इसलिए महाराज हम नहीं बनना चाहते। ये तो समस्या है। बात पकड़ लेते हैं आप, क्योंकि मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रैवेक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेशन पायो। ये छड़ाला की पंक्ति आपको बहुत जल्दी याद आती है। अनंत बार महाराज मुनि बने हैं, उससे कल्याण हुआ नहीं है। कल्याण मुनि बनने से नहीं हुआ ऐसा नहीं, मुनि बनने के बाद भी विषय को भुलाया नहीं गया है, इसलिए उस मुनि बनने की सार्थकता सिद्ध नहीं हो पा रही है। राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र को अंगीकार किया जाता है, और चारित्र को अंगीकार करने के उपरांत भी राग द्वेष में कमी नहीं आई, तो वह निश्चित रूप से उसका पतन होता है और वह खरबूजे में वह जन्म ले रहा है। ग्रहण किया नहीं उसने, ग्रहण करने का भाव भर किया है, और भाव ही पतन के लिए कारण हुआ। भाव ही कर्म का कारण पड़ता है। परिणमद जेन दव्वम तत्कालम तन्मयत्यपन्नतम कहा। जिस परिणाम के साथ द्रव्य का परिणमन होता है, उस समय वह तन्मयता को प्राप्त होता है, यह सिद्धांत है। परिणमति जेन द्रव्यम, येन परिणामेन परिणमति द्रव्यम। जिस परिणाम के साथ वह द्रव्य परिणमन करता है, तत्कालम, तत्काल उसी समय तन्मयति यानी तन्मयता को प्राप्त होता है। उस खरबूजे को उठाया नहीं मुनि महाराज ने,
लेकिन चढ़ाया गया था, उसको देखा और देखने के बाद तम यत्यपन्नतम, वो तन्मयता को प्राप्त हो, ग्रहण करने का भाव हुआ, उपभोग का भाव हुआ, तो परिणाम ये निकला कि उसी खरबूजे के अंदर वह लठ हो गया, लठमार हो गया व्रत के ऊपर, व्रत समाप्त हो गए। खरबूजा खरबूजा में है, वो अपने आप में है, हम इसका मेरे साथ क्या संबंध है महाराज, मैं भिन्न हूं, ये भिन्न है, फिर उसमें पैदा क्यों हुए, उत्तर दो। उत्तर दे नहीं पाएगा, इतना पतन हो चुका है उसका। सोचो विचार करो कि कैसे पतन के लिए कारण मिलते चले जाते हैं, किंतु आचार्य कहते हैं पदार्थ तो मिलेंगे, पदार्थ के द्वारा बंद नहीं होता, नहीं वस्तुदोद बंध हो, वस्तु के द्वारा बंद नहीं होता, किंतु अध्यवसान अर्थात राग के कारण बंद होता है, ये कहा जा रहा है। हाँ, यदि वस्तु के द्वारा ही बंद हो जाए एकांत से, तो सबसे ज्यादा बंद किसको होना चाहिए, भगवान को होना चाहिए, क्योंकि केवल ज्ञान के माध्यम से चराचर पदार्थ दृष्टिगत हो रहे हैं, इसके उपरांत भी उनका कोई आकर्षण उन वस्तुओं के प्रति रहा नहीं, क्योंकि मोह का अभाव हो गया है। इसलिए मोह के कारण ही बंद होता है, राग के कारण बंद होता है, द्वेष के कारण बंद होता है। इसलिए राग द्वेष मोह को छोड़ने का पुरुषार्थ करना है, और राग द्वेष मोह बिल्कुल समाप्ति की ओर हो रहे हैं। इसके बाद भी यदि कोई भी ऐसा निमित्त मिल जाता है और असावधानी हो गई, तो पुनः उसी में वह खाई में गिर जाता है। अब वो खरबूजे का क्या इसमें दोष है, खरबूजा है, लेकिन परिणाम हो गए उसके निमित्त को लेकर के। लेकिन आचार्य कहते हैं कि निमित्ताधीन दृष्टि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि निमित्त तो मिलेंगे, हमारा उपयोग उस ओर हो, आकर्षित हो, तब बंद होगा, नहीं वस्तुदोद बंधु, वस्तु के द्वारा बंद नहीं, किंतु वस्तु में अपने बंद के लिए वह वस्तु निमित्त पड़ सकती है, किंतु अध्यवसान अर्थात रागादिक भाव यदि उत्पन्न नहीं करते हैं, तो कोई भी किसी का कोई ताकत नहीं कि हम बंद करा दें हमें, है? लेकिन ये बहुत कठिन होता है महाराज, कठिन तो है, जटिल तो है मोक्ष मार्ग, किंतु कुटिल नहीं है। आचार्य महाराज कहते हैं मोक्ष मार्ग जटिल तो है, किंतु उसमें कुटिलता नहीं। मोक्ष मार्ग में भी यदि कुटिलाई आ जाए, फिर वह मोक्ष मार्ग ही नहीं रहा। हाँ, इसलिए राग द्वेष मोह कषाय, इन सारे सारे कालुष भावों से ऊपर उठना ये अत्यंत कठिन हो जाता है संसारी प्राणी के लिए। इसलिए मन इसका हमेशा चलायमान रहता है, मन स्थिर नहीं रहता, कहीं न कहीं पहुंचा हुआ रहता। कहाँ पहुंचता है वो, वहीं पहुंचता है जहां हमारी इच्छा होती है, वहीं पहुंचेगा वो। हाँ, अब क्या करें, और जिस ओर उसका मन जाता है वहां से अपने आप को समेट नहीं पाता, वो ग्रहण हो, भावों के माध्यम से ग्रहण होता चला जा रहा है। मुनि महाराज ने इस खरबूजे को खाया था क्या, है? नहीं खाया, नहीं खाया, नहीं पिया, नहीं, गिलास फूट गया, वाराना और देव, भारी समस्या है।
सागर की बात है। एक सज्जन ने कहा था, पहली बार हमने सुना, हमें भी हंसी आ गई। होटल में पहुंच गया, कुछ नाश्ता करने के लिए, और अभी नाश्ता किया नहीं और बिल बन गया। क्यों? अपने असावधानी के कारण ग्लास फूट गया 12 आना। अभी कुछ खाया नहीं, ना चाय पिया, ना नाश्ता करी, कुछ भी नहीं किया, फिर 12 आना और देना पड़ रहा। उसी प्रकार खरबूजों को देख भर लिया और फूट गया गिलास। हाँ, भावलिंग चला गया, वो फूट जाता है। सोचो, विचार करो, कितना कठिन कार्य है ये। सब कुछ देखते हुए भी उसके प्रति ग्रहण भाव नहीं आना, यह संयम माना जाता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि व्रत धारण करना कठिन तो है, लेकिन इससे भी कठिनाई, व्रतों को निर्दोष पालन करना उसका बहुत कठिन हो जाता है। व्रत तो ले लेते हैं, लेकिन व्रत कब मलिन होते हैं, कब छूट जाते हैं, पता नहीं पड़ सकता। इसलिए वस्तु बंध के लिए कारण पड़ सकता है, किंतु यदि हमारा राग भाव नहीं है तो वस्तु चाहे निकटवर्ती हो चाहे दूर हो, हाँ, कोई प्रयोजन नहीं है। 3 लोक में रहो, जग में रहो, किंतु जगत रहो। सावधान रहना चाहिए, है? 3 लोक में ही रहना है। 3 लोक के बाहर कोई जाएगा नहीं, न भगवान जाएंगे न संसारी प्राणी जाएगा। 3 लोक के अंदर ही रहना है अपन को। लेकिन 3 लोक के अंदर रहते हुए भी भगवान के समान रहना बहुत कठिन हो रहा है। इसलिए सच्चे देव गुरु शास्त्र का आलम्बन लेते हैं तो कर्मों का विच्छेद हो सकता है, होता है। किंतु सच्चे देव गुरु शास्त्र का यदि आलम्बन छोड़ दिया तो निश्चित रूप से कर्म बंध से हम बच नहीं पाएंगे। कर्म बंध होगा और हमें हमारी रक्षा करो। कौन करेगा? अपने आत्मगत परिणामों के द्वारा ही आत्मा की रक्षा होगी। और आत्मगत कुछ ऐसे परिणाम हैं जिनके कारण आत्मा की रक्षा नहीं होगी, किंतु वह कौन करेगा रक्षा? कौन कर सकता है? रागादिक भावों के माध्यम से आत्मा की रक्षा नहीं होगी, बंध का विच्छेद नहीं होगा, बल्कि बंध में और उलझता चला जाता है। बहुत कठिन काम है। एक प्रसंग आपके सामने रख दूं, कैसा संसार का स्वरूप है, समझ में आएगा। राग, लोभ, उसकी तासीर को समझना है हमें। तासीर का अर्थ क्या? प्रकृति है। लोभ, उसका भी तासीर है। एक सेठ जी हैं, परिवार है उनका, वैभव की कोई कमी नहीं, अच्छे फुल फैसिलिटी जिसको बोलते हैं, किसी बात की कोई कमी नहीं, और राम राज चल रहा है जिसको बोलते हैं आप लोग। कैसा चल रहा है? राम राज, अर्थात कोई दुख नहीं है किसी प्रकार की, किसी भी। और उसका एक लड़का था और बहुत छोटा था वो। और हुआ क्या,
समझ रहे होंगे, उस लड़के को आभूषणों से अलंकृत किया गया है। सोने के आभूषण हैं, छोटा सा लड़का है, लेकिन वैभव का उपयोग तो होना चाहिए। और उसको कह दिया कि बेटा यहीं पर खेलना है, बाहर नहीं जाना। कब तक खेलेगा वो? बंधन किसको पसंद है? वो बाहर जाना चाह रहा है। और धीरे 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 खिसकता हुआ बाहर गया है। बाहर आंगन में गया और आंगन में खेलता खेलता और थोड़ा सा बाहर गया और एक व्यक्ति की दृष्टि उस ओर पड़ गई। अब कौन है वो व्यक्ति? कोई भी हो, इससे हमें कोई प्रयोजन नहीं है। लोभ जागृत हो गया, और लोभ जागृत हो गया तो इधर उधर देख करके उस लड़के को गोद में ले करके अंदर पहुंच गया अथवा पहुंच गई, कोई भी हो सकता है। फिर जा करके लोभ जागृत हो गया है और उसने सोचा कि ये बालक अलंकृत हैं आभूषणों से, करोड़ों की संपदा है, तो बस 1 मिनट में सारा आभूषण वो उतार लेती है। और अब क्या करना? अब समस्या ये खड़ी हो गई, अब इसको वैसे ही छोड़ देंगे तो मुश्किल, तो इसका भी उसने उसके जीवन को समाप्त कर दिया, उसका वध कर दिया और अब सारी संपदा को पेटी में रख देती है और उसको गाड़ देती है सुरक्षित। लेकिन इस बालक का वध किया है, अब इसको कहाँ पर गाड़ेंगे? यहीं पर यदि गाड़ेंगे तो फिर और मुश्किल है। इसको कहीं न कहीं बाहर ले जाना चाहिए। और वह भाग रही है लेकर के, गांव के बाहर पहुंच गई अंधेरे में और सोचा ये बहुत अच्छा स्थान है जहां पर गांव के बाहर एक सांड, जिसको बोलते हैं, जानते हैं आप? हाँ। और सांड को देख लिया और उसके बड़े बड़े सींग थे और उसको उसमें फंसा दिया, उस मृत बालक को, और चली आई वो। अब शेठ जी आ गए। प्रतिदिन वह आंगन में खेलता रहता था, घर के अंदर भी वो दिख नहीं रहा है। और सारे परिवार के लोग भी चिंतित हैं। और वह सेठ जी आ गया, देखता है बालक मिल नहीं रहा है, हैरान हो गया। वो सोचता है कि किसने अब किसके कारण क्या हुआ, अब देखना है। और वह बाहर निकल गया, ढूंढना है, नहीं मिलेगा तो कोर्ट केस करना है। इस मोड़ में आकर के वह भागता जा रहा है और जो ही गांव के बाहर पहुंचता है तो सांड के सींग में वह फंसा हुआ बालक देखने में आया। उसने सोचा, अरे इस सांड ने ही इसकी हत्या की है, इसी ने अपने सींग के माध्यम से इसका वध किया है। इस प्रकार समझ करके वह पिटाई करना प्रारंभ कर देता है। उस सांड की पिटाई
अब मुश्किल है, बस सांड क्या बोल तो सकता नहीं, क्या करें, परेशान हो गया, काफी वह पीड़ा का अनुभव कर रहा है। अब मुश्किल है, जीवन को बचाना मुश्किल। उसने सोचा निश्चित रूप से कर्म का तीव्र तो उदय है, लेकिन कब तक उदय रहेगा इसको भी देखना है। और उसमें उसके दिमाग में बात आ गई, अब हमें सत्य को सिद्ध करना है। कैसे करें? इधर उधर देख लेता है और एक झोपड़ी दिखाई देती है, किसकी? एक लोहार है वहां पर। और लोहार का कार्य क्या होता है? उस लोहे को तपाता है और उसके लिए अनेक प्रकार आकार दे करके वह अपना जीवन यापन करने वाला लोहार है। और वहाँ पर वह घन के माध्यम से वह लोहे को तपा करके वह अपना कार्य कर रहा था। और लाल सुर्ख है वह एक लोहे का राड जिसको बोलते हैं या सब्बल बोलते हैं। और भागता 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 वह सांड पहुंच गया और अपने मुख से उस तपे हुए उस लोहे को अपने मुख में ले लिया, लेकिन मुख जला नहीं, ये ध्यान रखो, मुख जला नहीं। क्यों? इसी को बोलते हैं सत्य। सत्य जो है ना, कभी भी है सत्य कभी भी पराजित नहीं हो सकता। परेशान जरूर होगा, लेकिन वह भागता भागता गया और अपने मुख से ही उसको ले करके वह रास्ते पर खड़ा है। तो तुरंत वह सेठ जी जाता है, अरे बहुत बड़ा हमने अनर्थ किया है। मैंने सोचा था कि इस बालक का वध सांड ने किया है, नहीं, सांड ने नहीं किया। यदि किया होता तो इसका मुंह तत्काल जल जाता, किंतु जल नहीं रहा है। इससे स्पष्ट है, यह सत्य है कि ये सांड के द्वारा यह कृत्य नहीं हुआ। और उसने सोचा कि अब बालक तो गया, लेकिन उस किसने इसका वध किया है उसको पकड़ना है। तो उसकी खोज हो गई और पुलिस के माध्यम से वह पकड़ में आ गया। कौन अपराध था? कथा इतनी सी है, कथा समाप्त हो गई। लेकिन ये लोभ का परिणाम है बंधुओं। लोभ के कारण संसारी प्राणी इतना अनर्थ कर लेता है कि उसके सामने पाप क्या है, पुण्य क्या है, क्या संसार का स्वरूप है, वह पकड़ में नहीं आता। इसको बोलते महाराज कर्म का उदय था। गलत बात है। कर्म का उदय होने से इस प्रकार होता है क्या? तीव्र कर्म का उदय भी हो तब भी विवेक जिसके अंदर है वह इस प्रकार का अनर्थ कर ही नहीं सकता। ये सिद्धांत है। इसलिए राग बंध के लिए कारण है, वस्तु बंध के लिए कारण नहीं है। आभूषणों से अलंकृत वह बालक था, बालक के प्रति स्नेह जागृत नहीं हुआ उसका, किंतु लोभ जागृत हुआ और वो सोने के पीछे उस बालक को सुलाया, उसने जीवन का अंत कर दिया। इसको बोलते हैं अध्यवसान, इन्हें राग भाव, राग द्वेष मोह इत्यादि के माध्यम से आत्मा का पतन होता है, जीवन पतित हो जाता है। इसलिए वस्तु बंध के लिए कारण नहीं, वस्तु के प्रति जो राग भाव है वही बंध के लिए कारण है। और राग ही हिंसा के लिए कारण सिद्ध होता है।
रथो बंधन कम्मम, इसीलिए कहा गया राग में भाव ही हिंसा के लिए कारण है। इसलिए राग की उत्पत्ति का नाम हिंसा और राग की अनुत्पत्ति का नाम अहिंसा कहा है। सोचो विचार करो, आगम तो पढ़ो कम से कम, हम कर क्या रहे हैं। सोचिए, मनुष्य जीवन मिला है, ये पर्याय मिली है, इस पर्याय को सार्थक सिद्ध करो, कमा करके नहीं है, दान के माध्यम से सार्थक सिद्ध करो। और कर रहे हैं आप लोग, मैं 40-45 दिन से देख रहा हूं। 1.5 महीना हुआ है, लेकिन लगा नहीं होगा 1.5 महीना कैसा निकल गया। मुझे भी ये भान नहीं था कि ऐसा कुछ कार्य यहाँ पर होना है सतना में। राग के माध्यम से पतन होता है, इसलिए दान के माध्यम से अपने जीवन को